शहर लव मोहम्मद का बैनर लगाया जा रहा है। बिना अनुमति के जुलूस निकाले जा रहे हैं और अगर पुलिस जुलूस को रोकती है तो उन्हें पीटा भी जा रहा है। पत्थरबाजी की जा रही है। दरअसल कल रात ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के काशीपुर में हुआ, जहां अली खान इलाके में बिना अनुमति जुलूस निकाला गया। भीड़ आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर पहुंची और देखते ही देखते माहौल वहां पर गर्मा गया। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। एसपी सिटी अभय सिंह मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल के साथ हालात काबू में किए। एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे, उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और चुनावों में लगातार हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां वोट चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर बीजेपी और चुनाव आयोग को अब घेर रहे हैं, तो कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने अब मोर्चा संभाल लिया है और देश के 5 राज्यों से प्रियंका गांधी एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इसके लिए देश की 5 विधानसभा सीटों को चुना है, जहां पर ये कार्यक्रम होंगे। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। 5 राज्यों में से एक विधानसभा सीट को चुना गया है। एमपी से मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट का चुनाव किया गया है। दिमनी विधानसभा से स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। इस सीट पर कांग्रेस बूथ रक्षक अभियान चलाएगी और अभियान के दौरान मतदाता सूचियों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कितने गलत वोटर्स जोड़ने पर नजर भी रखी जाएगी और कांग्रेस की तरफ से गलत वोटर्स जोड़ने की जानकारी जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, अभियान के दौरान हर क्लस्टर में तैनात किए जाएंगे बूथ रक्षक। बूथ रक्षकों को ट्रेनिंग प्रियंका गांधी की टीम देगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से लगातार नाराजगी दिखने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस एक्टिव मोड में। पीसीसी में जिला अध्यक्षों के साथ एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें जिला अध्यक्षों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में जिला अध्यक्षों की ओर से नियुक्ति के बाद किए गए कार्यों की रिपोर्ट ली गई। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के पद बेचे गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आलाकमान की नजरों में धूल झोंक रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। केवल और केवल प्रचार प्रसार और प्रोपोगेंडा के लिए अभियान होते हैं। संगठन सृजन की बात की, जिला अध्यक्षों के पद बेच दिए, कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, विदिशा जिले को गोद लेंगे, कहीं अता पता नहीं है। कांग्रेस के कार्यक्रम भी किराए के लोगों के आधार पर चलते हैं। ऐसे में हरीश चौधरी और जीतू पटवारी हाईकमान की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह की बैठकें करते हैं। इनका जमीन पर कहीं कोई असर नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी, गुटबाजी, अनुशासनहीनता सतह पे दिखाई देने लगी है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह असफल हुआ है। आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और जिससे रोजमर्रा के सामान सस्ते हुए हैं। नवरात्रि के त्योहारों में लोगों को डबल तोहफा मिल गया है। रोजमर्रा के सामान के साथ साथ मोटरसाइकिल और कार भी सस्ती हो गई है। सरकार का दावा है कि फेस्टिव सीजन में 400 से ज्यादा आइटम्स पर जीएसटी रेट्स में कटौती की गई है। साथ ही कारोबारियों के लिए भी अब चीजों और सेवाओं पर टैक्स लगाने का तरीका आसान हो जाएगा। पहले जीएसटी की दरें 4 तरह की थी, लेकिन अब सिर्फ 5% और 18% का ही स्लैब हो चुका है। टैक्स कम होने से बाजार में रौनक फिर से लौट आई है। जीएसटी की नई दर को लेकर जबलपुर की जनता ने केंद्र सरकार का आभार जताया। से देश भर में जीएसटी के नए टैरिफ लागू हुए हैं, जिसके बाद काफ़ी कुछ जनता को राहत मिलने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इससे महंगाई पर लगाम लगेगी। इस वक्त मैं फोहारा, जो हमारे जबलपुर का सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ भाड़ है। लोग भी हैं, बात करेंगे। सर, आज से जीएसटी की टैरिफ जो है वो कम हुए हैं, क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा जनता को? जीएसटी से मतलब पब्लिक को उसका रेट कम मिलेगा।
चीज़ें सस्ती होंगी। चीज़ें सस्ती होगी, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होगी। क्या लगता है मैडम, किचन पर कितना असर होगा? चीज़ें सस्ती हो रही हैं, टैरिफ कम हुए हैं। अब जीएसटी से सस्ता होगा थोड़ा। हाँ, महंगाई थोड़ा कम होगी। क्योंकि जब बिल लेते हैं ना तो जीएसटी उसको कम लगा के ही देना है, तो सस्ती होनी है। अगर वो बेस रेट भी सेम रखेगा तो भी जीएसटी तो कम लगनी है ना। कहीं ना कहीं बड़ी राहत माना जा रहा है कि सरकार ने राहत दी जनता को। कितना फ़ायदा होगा, व्यापार की दृष्टि से कितना होगा और आम जनता को कितना? 55 साल उम्र हो गई, 15 साल से व्यापार कर रहा हूँ। 40 साल के कारण पहली बार कम रेट की दवाइयाँ बिकेंगी, मतलब 200 रुपये में 170 रुपये, 180 रुपये की दवाई, 20-25 रुपये ग्राहक को फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर क्या कहेंगे, किस तरह से और क्या सरकार को करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले जीएसटी के मोदी जी साथ? का कदम जो है वो सराहनीय है, इसमें दो मत नहीं है। आम जनता को इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। जीएसटी रिफॉर्म पर जनता की राय जानने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव मैदान में उतरे। राजधानी भोपाल के बाजार में जाकर सीएम ने व्यापारिक और सामाजिक संगठनों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने आज से लागू हुआ है जीएसटी 2.0 के बारे में भी बताया। साथ सारे कार्यकर्ता भी है। जीएसटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो सौगात दी है, वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारे कपड़ों पे 5% जीएसटी करके ये बड़ी सौगात दी। नवरात्रि का उत्सव आज सफल हो गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने अपने स्वदेशी अपनाओ, प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। हर युग में, हर काल में जो जिस बात के कारण भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाता, वो हमारे सभी दुकानदारों को लेकर चलने के लिए, छोटे छोटे व्यवसायी को प्रोत्साहन देने के लिए, सभी प्रकार के भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी के भाव से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। सर आपने भी यहाँ पर परचेज किया है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए। स्वदेशी और खादी के कपड़े, दशहरे के दिन कपड़े तो चाहिए ना, इसलिए आनंद लेने आए। तो नई जीएसटी स्लैब पर मध्य प्रदेश में सियासत आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को अब समझ आ रहा है पहले जीएसटी को कम क्यों नहीं किया गया। बीजेपी ने देश को गरीब बनाने का काम किया। बीजेपी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उधर पटवारी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के मित्र पहले के टैक्स स्लैब को देखें। जीएसटी से पहले 8 से 10 तरह के टैक्स लगते थे और 32% से ज्यादा टैक्स पहले लगा करता था। जीएसटी ने देश को एक टैक्स सिस्टम दिया है। गांधी जी ने यही बात कि जीएसटी को एक स्लैब में लाओ, इस तरीके से लाओ कि आम जनता की पहुंच में रहे, लोगों के लिए सहायता बने। सरकार अपना खजाना भरने के लिए गरीब लोगों के जेब से पैसे मत निकाले। और 10 साल तक, 9 साल तक जीएसटी के माध्यम से गरीब को लूटा है, मिडिल क्लास को लूटा है। कांग्रेस के मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि टैक्स जीएसटी में कटौती हुई है, लेकिन जीएसटी के पहले का देख लें। कई चीजों में तो जो 8 9 तरह के टैक्स थे, उनमें 30 और 32% का टैक्स लगता था। तो निश्चित तौर पे देश में एक टैक्स सिस्टम आया और उस टैक्स में भी जितनी कमी की जा सकती थी उतनी सरकार ने की है। ये देश के लिए राहत है।